जम्मू का डुग्गरवासी लड़ रहे थे, जिसमें संघर्ष समिति जो है वो उसको लीड कर रही थी। युवा राजपूत समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के जो है इस लड़ाई को लड़ रही थी। हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन भी किए, एलजी हाउस का घेराव भी किया और परसों युवा राजपूत सभा ने यहाँ से चेतावनी दी थी सरकारों को भूख हड़ताल पे बैठ के कि अगर आप लोगों ने इसमें जल्द से जल्द फैसला नहीं लिया तो आने वाले दिनों में हम जो है मरण व्रत पे बैठेंगे। जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट्स में पहली बारी युवा राजपूत सभा का संगठन ने जो है भूख हड़ताल रखी और उसका नतीजा आप लोग देख सकते हैं कि कल रात को जो है एक ऐतिहासिक फैसला डुग्गर वासियों के हक में जो है वो हुआ है। क्योंकि हम लोग इस फैसले से संतुष्ट हैं कि जो सीट्स वहां पे कैंसिल हुई हैं, हम लोगों की ये डिमांड थी और वो डिमांड कहीं ना कहीं जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मानी है और उस सीटों को कैंसिल किया है। हम ये भी चाहते हैं कि जो माता वैष्णो देवी का श्राइन है, श्राइन बोर्ड में जो चढ़तल है वो यात्रियों के थ्रू दी जाती है। हम चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड का सबसे पहला जो मकसद होना चाहिए वो हमारे यात्रियों की सेफ्टी, उनको फैसिलिटीज देने का होना चाहिए। सबसे पहले उनको हक मिलना चाहिए। हमारी जो एजुकेशन है, जहाँ कॉलेजेस हैं, ये मुझे लगता है कि एक गवर्नमेंट का पार्ट है। अगर गवर्नमेंट इसको चलाए तो ज्यादा बेहतर होगा। श्राइन बोर्ड श्राइन को देखभाल करे, गुरुकुल जैसे इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं उनको प्रमोट करे, वर्ल्ड क्लास लेवल पे गुरुकुल लाए ताकि माता रानी के चरणों से सुबह जब जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भेंट और अपने जो भजन गाएं, ताकि हमारा सनातन धर्म जो है सच में जो है वो जीवित रह सके और हम लोगों को माता श्राइन बोर्ड का जो सही मायने में बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो। क्योंकि धर्मर्थ ट्रस्ट हमारा जो है श्राइन बोर्ड बनने से पहले जम्मू कश्मीर धर्मर्थ ट्रस्ट जो है वो वहाँ उसको रन करता था, बहुत बढ़िया तरीके से करता था। श्राइन बोर्ड बना था, हम लोगों ने सोचा था कि कोई डेवलपमेंट होगी हमारे श्राइन की, बेहतर हुआ, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए, अगर उनके ये पैसा सरप्लस है तो मैं कहता हूँ जैसे लैंडस्लाइड हुई वो नहीं होनी चाहिए, उस पर रोक होनी चाहिए। रोप वे लगा रहे हैं, रोप वे की जरूरत नहीं थी, और कोई फैसिलिटीज देनी चाहिए, रहने की फैसिलिटी होनी चाहिए, खाने की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। लोगों को वहां पे आए हुए अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। कल परसों मुझे एक मीडिया के माध्यम से पता लगा था कि 1500 रुपया लेके किसी यात्रु का बैग जो है वो वापस किया गया। इससे शर्मनाक हरकत जो है वो नहीं होनी चाहिए। इन सब घटनाओं को जहाँ जो ऐसी धांधलियां श्राइन बोर्ड में हो रही हैं उनके ऊपर रोक लगाने की बहुत बड़ी जरूरत है। और खासकर जिस इंसान ने ये पूरे श्राइन बोर्ड में ये धांधलियां करवाई, जो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, 1 ही मंजिल उसका लेंटर पड़ा है और कॉलेज की परमिशन ले ली गई, वो कौन सा ऐसा इंसान है, वो सुप्रीमो पावर कौन है जिसने ये एफिलिएशन ले ली और सीट्स भी अलॉट कर ली। और मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, हमारे जम्मू कश्मीर में पढ़ाई में चाहे सर्विस में पहली बार ऐसा हुआ है कि SC, OBC, अदर कास्ट्स की कोई भी सीट नहीं गई, विशेष समुदाय को सीट दी गई। इसके पीछे जिसका हाथ है, मैं संघर्ष समिति को भी बोलूंगा, अपने संगठन को भी आप लोगों से वादा करते हैं, वो लोग भी हम सामने लाके छोड़ेंगे जिन्होंने ये धांधलियां की। 7 सीट भी नहीं बची है, लग नहीं रहा कि कहीं ना कहीं समुदाय के साथ और भी गलत हो गया है, यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही है। कोई गलत नहीं हुआ है। जब सेक्रीफाइस करना पड़े तो अपने देश के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने धर्म के लिए, तो हमें साथ छोड़ के अगर 700 सीटों को भी कत्ल करना पड़ेगा, जहाँ सर कलम करवाना पड़ेंगे तो हम तैयार हैं। हमें सनातन को बचाना था, अपने धर्म को बचाना था। ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की थी। 7 सीटें जो हमारे बच्चे हैं उनको रेस्टिकेट नहीं किया गया है, उनको दूसरे कॉलेज में भेजा गया है। अगर वो मेडिकल कॉलेज में हमारे GMC में बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये बच्चे वहां पे भी पढ़ सकते हैं, अदर कॉलेज में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। हमारी लड़ाई श्राइन बोर्ड के साथ थी, हमारी लड़ाई हमारी आस्था के साथ थी कि हमारे जो बच्चे हैं वो वहाँ पे पूरा हिंदुओं को मेजॉरिटी में जो है वो सीट्स मिलनी चाहिए थी। अब हमें लगता है कि अगर ये कॉलेज की एफिलिएशन दोबारा मिलेगी, खुशी मनाओ पहले यार, क्या कर रहे हैं, हमें लगता है कि जो इन फ्यूचर जो यूनिवर्सिटी के बायलॉज बनेंगे उसमें हमारे धर्म को पूरा बिल्कुल बीच में रख के, उनका ध्यान रख के जो है ये सीट्स अलॉट। ये कह रहे थे कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, मतलब पढ़ना तो हमारे ही बच्चों ने कहा। तो ये देखिए युवा राजपूत सभा की तरफ से आज जो एक सेलिब्रेशन है वो यहाँ पे की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको महाराजा हरि सिंह स्टैचू के बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से है। ये देखिए युवा राजपूत सभा के जो लोग हैं आज यहाँ पहुंचे हैं महाराजा हरि सिंह स्टैचू के बाहर और सेलिब्रेशन वो शुरू हो गया। और देखिए यहाँ पे जो वो
कड़ा है वो भी बांटा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो कड़ा की जो वो है वो लाया गया है और यहाँ से वो अब थोड़ी देर में जो कड़ा है वो भी बांटा जाएगा। और युवा राजपूत सभा की टीम जो है वो आज यहाँ पहुंची है पूरी की पूरी। और जिस तरह से आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले कि जो युवा राजपूत सभा ने एक हंगर स्ट्राइक जो है वो यहाँ से की थी और ये तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए अपने सदस्य था कोई नहीं और फिर से एक बार फिर से कहूंगा कि चाहे जो भी फैसले आने वाले विशाल जी हमारे साथ हैं। विशाल जी किस तरह से देखते हैं एक दिन हंगर स्ट्राइक और दूसरे दिन फैसला? देखिए, एक दिन हंगर स्ट्राइक और दूसरे दिन फैसले की बात नहीं है, संघर्ष की बात की जाए। 45 दिन संघर्ष चला है। 45 दिन पहले भी युवा राजपूत सभा ने आवाज उठाई थी। तो हमारा यही कहना है कि चलो, अगर हमारे हंगर स्ट्राइक करने से अगर ये जल्द फैसला आया है और खासकर 10 जिलों में, जम्मू प्रोविंस में 10 जिलों में युवा राजपूत सभा के वॉलंटियर ने सब लोगों को साथ लेके ये प्रदर्शन किए हैं, तो यही अपील करते हैं कि यही यूनिटी आगे बना के रखनी चाहिए, क्योंकि आगे भी बड़े मसले मसाइल हैं जिन पे हमने बात करनी है। और यही अपील करते हैं लोगों से कि इस यूनिटी में बड़ी ताकत है। आज आपके सामने ये प्रमाण है और हम यही चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी हम लोग एक हैं। ये देखिए सेलिब्रेशन आज शुरू हो गई है। राकेश बदगी जी भी यहाँ पहुंचे हैं और ये देखिए ढोल नगारों से यहाँ जो है वो शुरुआत हो चुकी है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। ये देखिए जो ढोल है वो यहाँ शुरू हो गया, सेलिब्रेशन जो है वो आज यहाँ शुरू होगी। तो ये देखिए तस्वीरें हमने आपको महाराजा हरि सिंह के स्टैचूज के बाद से दिखाने की कोशिश की। आपकी क्या राय है इस वीडियो में जरूर रखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसे ही और अपडेट के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।